नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। अपना उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। भारतीय रेसलिंग फेडरेशन की रविवार को होने वाली एनुअल जनरल मीटिंग को रद्द कर दिया गया है। ये बैठक अयोध्या के एक निजी होटल में सुबह 10 बजे होनी थी। दरअसल शनिवार को खेल मंत्रालय ने नंदिनी नगर स्पोर्ट्स स्टेडियम में हो रहे 3 दिवसीय नेशनल चैंपियनशिप को रद्द कर दिया था और भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष सचिव विनोद तोमर को भी सस्पेंड कर दिया था। भारतीय कुश्ती संघ के सदस्यों का नया गठन होने तक खेल मंत्रालय ने सभी गतिविधियों को निरस्त कर दिया था। साथ ही 4 हफ्ते तक ना तो भारतीय रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष मीडिया से कोई बयान देंगे और ना ही 4 हफ्ते तक कोई बैठक या कार्यक्रम होगा। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार रात दिल्ली के जंतर मंतर में प्रदर्शन कर रहे पहलवानों के साथ बैठक के बाद घोषणा की कि ब्रिजभूषण शरण सिंह फेडरेशन से अलग हो जाएंगे। साथ ही सभी आरोपों की जांच की जाएगी। वहीं उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये चुनाव अप्रैल मई में कराए जाएंगे। उन्होंने इस चुनाव के लिए राज्य के सभी सांसदों और विधायकों को पूरी तैयारी रखने को कहा है। वहीं राज्य के अधिकारियों को भी समय रहते जरूरी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार हर हाल में अप्रैल मई तक निकाय चुनाव कराना चाहती है। उन्होंने राज्य के सभी विधायक और सांसदों को इस चुनाव को गंभीरता से लेते हुए अभी से तैयारियों में जुट जाने को कहा है। मुख्यमंत्री योगी शुक्रवार को अपने आवास पर मेरठ, वाराणसी और प्रयागराज मंडल के बीजेपी सांसदों और विधायकों के साथ संवाद कर रहे थे। उन्होंने इस बैठक में सभी को आपसी सहयोग, समन्वय और संपर्क से लक्ष्य हासिल करने का मंत्र दिया। साथ ही कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी इसी मंत्र से विजय हासिल करेगी। उन्होंने जनप्रतिनिधियों को बताया कि निकाय चुनाव के लिए गठित ओबीसी आयोग की रिपोर्ट में बिल्कुल देरी नहीं होगी, बल्कि ये रिपोर्ट निर्धारित समय से पहले ही आएगी। इस रिपोर्ट के आते ही उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की घोषणा हो जाएगी। माफिया और मऊ के पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। अब एक बार फिर से मुख्तार अंसारी समेत 5 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है। ये मामला 22 साल पुराने उसी चट्टी हत्याकांड में दर्ज किया गया है। उसी चट्टी गैंगवार में मारे गए मनोज राय के पिता ने हत्या का मामला दर्ज करवाया है। मुख्तार अंसारी के खिलाफ गाजीपुर की मोहम्मदाबाद कोतवाली में हत्या का मामला दर्ज हुआ है। इस केस में मुख्तार अंसारी, मुख्तार के ड्राइवर सुरेंद्र शर्मा, शाहिद गौश मोइनुद्दीन और कमाल के को आरोपी बनाया गया है। इस केस में ठेकेदारी के विवाद और गद्दारी के शक में मुख्तार पर मनोज की हत्या का आरोप लगाया गया है। मनोज राय मुख्तार अंसारी के ठेकेदारी के धंधे से जुड़ा हुआ था। मुख्तार अंसारी के खिलाफ धारा 147, 148, 149 और 302 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी निजीकरण की राह पर चल रही है। बीजेपी उन कानूनों को बना रही है जिससे सरकार निजी हाथों में चली जाए। इन समस्याओं को समाजवादी विचारधारा ही खत्म कर सकती है। गरीब या कोई भी न्याय की उम्मीद नहीं कर सकता। अखिलेश यादव ने दावा किया कि आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी का पूरी तरीके से सफाया हो जाएगा और सपा का परचम लहराएगा। अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार चुनाव में बीजेपी 80 सीटें हारेगी। भाजपा सरकार सोचती है कि हर समय समस्या का समाधान होर्डिंग और बोर्ड लगाने से हो जाता है, इसलिए जनता बीजेपी से त्रस्त है। अगले चुनाव में बीजेपी की विदाई तय है, क्योंकि अब तो बंदर बनने के लिए तैयार नहीं है। अब बीजेपी को अपनी उल्टी गिनती के काउंटडाउन का डिजिटल बोर्ड लगवा लेना चाहिए। वहीं उन्नाव से बीजेपी सांसद महाराज अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते। एक बार फिर से सांसद बयान देकर पार्टी को संदेश देने के साथ ही बड़ा ऐलान कर दिया है। साक्षी महाराज का यह ऐलान लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी ने बीते कुछ दिनों से अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी दौरान पार्टी के सांसद और विधायकों से अपने क्षेत्र में एक्टिव रहने को कहा गया है। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ खुद हर मंडल के विधायकों और सांसदों के साथ मिलकर क्षेत्र के विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। इसी बीच लोकसभा चुनाव लड़ने से जुड़े एक सवाल पर बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि अगर मैं चुनाव लड़ूंगा तो उन्नाव से ही लड़ूंगा, नहीं तो हरिद्वार में विश्राम करूंगा।
खबर सोनभद्र से है, जहां बभनी थाना क्षेत्र के अधौरा गांव निवासी एक अंधे व्यक्ति का गांव के कुछ लोगों ने आंख का इलाज कराने के नाम पर लाखों रुपए केसीसी का ठग लिया और वृद्ध ने अब आरोप लगाया है। वृद्ध रामनाथ ने मामले को लेकर पुलिस से शिकायत की है, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मिली जानकारी के मुताबिक अधौरा गांव का निवासी वृद्ध रामनाथ पुत्र मक्खन का गांव के कुछ लोगों ने आंख बनवाने के नाम पर लगने वाले खर्च के नाम पर 1,90,000 का 7 सितंबर को केसीसी कराया, जिसके बाद उसी दिन दलालों ने 1.5 लाख रुपए खाते से निकाल लिए और पैसों का बंदरबाट कर लिया। 30 दिसंबर को फिर से कागजात बनवाने के नाम पर वृद्ध को लेकर बैंक पहुंचे और खाते में बचे 40,000 रुपए निकाल लिए। पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं इस मामले में प्रभारी निरीक्षक अमित कुमार सिंह ने बताया कि मामले की जानकारी मिली है, जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं जालौन में चतेला तिराहे पर एक्टिव वेलफेयर सोसाइटी ने वाहन चालकों को नियमों के पालन करने की सलाह दी। अभियान के तहत बड़ी संख्या में बाइक चालक और 4 पहिया वाहन चालक बिना हेलमेट लगाए और बिना सीट बेल्ट लगाए पाए गए। ऐसे में सभी वाहन चालकों को समझाया गया। सोसाइटी और उमाकांत ओझा ने लोगों को यातायात नियमों के पालन करने की हिदायत दी, जिसमें सोसाइटी के 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को गुलाब और मिठाई देकर रवाना किया गया। जिनके पास हेलमेट नहीं थे उनको इस दौरान हेलमेट भी दिए गए। वहीं रायबरेली में भदोखर थाना क्षेत्र के सुलखियापुर आवारा जानवरों से परेशान होकर किसानों ने सभी जानवरों को प्राथमिक विद्यालय के अंदर बंद कर दिया। किसानों का कहना है कि इस ठंड में रात भर खेत की पहरेदारी करने के बावजूद भी आवारा जानवरों से फसल को नहीं बचा पा रहे थे। वहीं देश का दूसरा मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट राष्ट्र को जल्द ही समर्पित होगा। रायबरेली के दतौली में बने इस इंस्टीट्यूट का निरीक्षण करने परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह पहुंचे। यहां की सुविधाओं पर उन्होंने संतुष्टि जताते हुए बताया कि ये देश का दूसरा ऐसा संस्थान है जहां कमर्शियल लाइसेंस देने से पहले लाइसेंस लेने वालों को यहां रहकर प्रशिक्षण लेना होगा। यहाँ एक समय में कुल 72 प्रशिक्षु रह सकते हैं, जिनके लिए सभी सुविधाओं से युक्त हॉस्टल बनाया गया है। अपने कमर्शियल लाइसेंस लेना चाहते हैं उनको 1 महीना की ट्रेनिंग होगी। जो अपने कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यूअल कराना चाहते हैं उनको 8 दिन की ट्रेनिंग होगी। तो ये बहुत अच्छा एक बना है और हिंदुस्तान में ये 2 अब तक बने हैं, पूना में और यहाँ। और हम ये कह सकते हैं कि हिंदुस्तान का ये पहला इंस्टीट्यूट होगा जो ड्राइविंग के लिए जो लोग एक हर दृष्टि से प्रशिक्षित होकर के यहाँ से निकलेंगे और बहुत अच्छा उत्तर प्रदेश के लिए होगा। सर, जो यहाँ पे गाड़ियाँ आई हैं तो इनका टैक्स का कुछ मामला फंसा हुआ है, जिससे इनका पंजीयन नहीं हो पा रहा है। क्या इनका टैक्स क्या एग्जम्प्ट रहेंगे कि इनको टैक्स देना पड़ेगा? ये टाटा की गाड़ियाँ हैं। ये जो यहाँ पर जो ट्रेनिंग में रहेंगी वो सब एग्जम्प्ट रहेंगी। ये जो ट्रेनिंग की जो गाड़ियाँ वो कोई क्योंकि ये व्यावसायिक उपयोग के लिए नहीं है, ये तो प्रशिक्षु के उपयोग के लिए गाड़ियाँ हैं। यहाँ की व्यवस्थाओं से आप कितना संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट हैं, बहुत अच्छा बना है। और वहीं वाराणसी के लापता साड़ी व्यापारी का शव चुनार के अदलपुरा पंप कैनाल में फंसा हुआ मिला। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंचे चुनार कोतवाली पुलिस शव को बाहर निकलवाया। वाराणसी के भेलूपुर निवासी महमूद आलम 14 जनवरी को 3 बजे घर से निकले थे। उसके बाद घर नहीं लौटे तो परिजनों ने भेलूपुर थाने में उनके गायब होने की जानकारी दी। मिली जानकारी के मुताबिक वाराणसी बीएचयू काशी विश्वनाथ मंदिर के पास से महमूद आलम का फिरौती के लिए 14 जनवरी को अपहरण किया गया था। फिरौती के लिए 20 लाख की डिमांड 8 लाख तक आ गई। बदमाशों ने व्यापारी को कब्जे में लेकर एटीएम से 2 लाख निकाले थे। इसके बाद डर के मारे उसका गला दबाकर हत्या कर दी, गंगा नदी में के सेतु में फेंक दिया। और अब इस मामले में वाराणसी पुलिस ने एक महिला समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं सोनभद्र की दुधी ग्राम प्रधान संघ के नेतृत्व में दुधी ब्लॉक क्षेत्र के दर्जनों गांव
प्रधान पंचायत में बन रहे आवास, शौचालय सहित दूसरे निर्माण के लिए बालू को सस्ते दामों में उपलब्ध कराने और कन्हर नदी के कोरगी पिपरडीह बालू साइट से परमिट के माध्यम से ट्रैक्टर के जरिए बालू उपलब्ध कराने की मांग करते हुए तहसील मुख्यालय पर आयोजित समाधान दिवस में एक शिकायती पत्र उप जिलाधिकारी शैलेंद्र मिश्रा को सौंपा है। यह है कि हम लोगों को जो है स्थानीय स्तर पे जो है बालू और ये गिट्टी इस तरीका का जो है हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है। जो आवास आए हैं सरकार के मंशा के अनुरूप, गाँवों में गरीब व्यक्तियों को रहने के लिए आवास दिया गया है, उस आवास को बनाने में जो है बालू की ज़रूरत है और बालू के लिए गरीब जो है शौचालय और आवास बनाने। वहीं सोनभद्र के डीएम रहे टीके श्रीबू के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगते ही उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। प्रदेश में माफियाओं और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जा रही है, लेकिन सोनभद्र के अधिकारियों पर इसका कोई असर होता नहीं दिख रहा है। जिले में कभी अवैध खनन तो कभी सरकारी धन का दुरुपयोग देखने को मिलता रहा है। अब ओबरा के सेक्टर 10 में ओबरा गांव जाने वाली प्रधानमंत्री सड़क हो या चौपन ब्लॉक के पनारी ग्राम पंचायत के प्रधानमंत्री ग्राम सड़क हो, भ्रष्टाचारियों ने सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल करते हुए कई किलोमीटर सड़क बना दी। वहीं एक तरफ सड़क निर्माण हो रहा है तो दूसरी तरफ सड़क को ग्रामीण अपने हाथों से उखाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सड़क उखाड़ने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नमस्कार, जय हिंद। मैं रविंद्र सिंह यादव, प्रदेश सचिव अपना दल एस पार्टी। प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत ओबरा सेक्टर 10 से ओबरा गांव तक सड़क बनाई जा रही है, जिसमें 2 नंबर का मटेरियल यूज किया जा रहा है। तारकोल ना के बराबर, डामर ना के बराबर सड़क को यदि पैर से मार करके देखा जा रहा है तो सड़क उखड़ जा रही है। ये सड़क कितने दिन तक चलेगी? ये लोग सरकार के छवि को खराब करने का काम कर रहे हैं। नहीं, ये सड़क का पिछले वर्ष ये सड़क जो है G3 लेवल पे कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद से वन विभाग द्वारा इस पे कार्य रोक दिया गया था। बाद में इस पे कार्य वन विभाग की अनापत्ति प्राप्त हुई थी 2022 में मई में। फिर ठेकेदार द्वारा इस पे कार्य अभी प्रारंभ करवाया गया है और अगर ऐसा कोई भी चीज अभी तक मेरे संज्ञान में नहीं आई थी, अगर अभी ये चीज ऐसी आ रही है तो इसको मैं सहायक अभियंता के स्तर से चेक करवाते हुए और स्वयं चेक करते हुए इसको मैं सही करवा दूंगा। जो भी इसमें आएगी कमियां ठेकेदार द्वारा निर्देशित किया जाएगा, उसको सही किया जाएगा। कोई भी किसी प्रकार की इस प्रकार की कठोरता। वहीं मथुरा में थाना सुरीर पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने मुठभेड़ के दौरान एक अंतरराज्यीय गैंग के 50,000 के इनामी बदमाश को उसके 4 साथियों के साथ गिरफ्तार किया है। इस मुठभेड़ में इनामी बदमाश घायल हो गया है। वहीं पुलिस टीम को उसके कब्जे से 2 चाकू, 3 अवैध तमंचा, 4 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। पकड़े गए बदमाशों पर लूट, डकैती, अवैध शस्त्र रखने जैसे कुल 14 मुकदमे दर्ज हैं। आज सुरीर पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में शातिर बदमाश बग्गा उर्फ नाजिम, जिसको कि एक्सप्रेस वे पर के थ्रू कहीं जाने की सूचना प्राप्त हुई थी, पर पुलिस के द्वारा घेराबंदी करी गई तथा बदमाश ने पुलिस को देख करके फायर किया। पुलिस ने भी आत्मरक्षात्मक गोली चलाई जो कि बदमाश के पैर में लगी है। इस बदमाश पर 50,000 का इनाम बनारस रेंज से घोषित है तथा ये डकैती के मुकदमे में जौनपुर से वांछित था। इसके 4 अन्य साथी भी गिरफ्तार किए गए हैं। इसको नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है उपचार के लिए। मौके से 3 तमंचे और 3 जिंदा कारतूस और 2 खोखा कारतूस बरामद हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को कहा कि पूरी दुनिया के अंदर एक संदेश देने की आवश्यकता है कि दुनिया जब भी संकट में होगी, मानवता के ऊपर कोई खतरा आएगा, उस वक्त आशा भरी निगाहें भारत की ओर होंगी। उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में फरवरी माह से आयोजित होने वाले G20 सम्मेलन को लेकर व्यापक जन जागरूकता का प्रसार करने के लिए शनिवार को रन फॉर G20 वॉकथन का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पूरी दुनिया के अंदर एक संदेश देने की आवश्यकता है कि जब दुनिया
पर संकट आएगा, मानवता के ऊपर कोई खतरा आएगा, उस वक्त आशा भरी निगाहें भारत पर होंगी। उन्होंने कहा कि भारत उस काल में दुनिया को नेतृत्व देगा और संकट से उबारकर नई राह दिखाने का काम करेगा। वहीं मिर्जापुर में जुगना थाना क्षेत्र के तुलापुर रेलवे पटरी पर बघेरा कला निवासी दीपक बिंद पुत्र स्वर्गीय विंध्यवासिनी ने ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली। पति को बचाने के लिए पीछे से आ रही पत्नी हीरावती 22 साल पति को बचाने के प्रयास के दौरान ट्रेन की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गई। आनन फानन में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। सर, एक जिगना से केस आया था ट्रेन से कटने से, क्या है पूरा मामला? जिगना से करीब 9:30 बजे सुबह एक महिला मृत अवस्था में आई थी हमारे पास। जैसा कि बताया गया परिजनों द्वारा कि उनका रेलवे ट्रैक पे एक्सीडेंट हुआ था और पैर कट गया था और एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से उनकी डेथ हो गई। और साथ ही में जैसा कि परिजनों द्वारा बताया गया, उनके हस्बैंड की भी डेथ वहीं रेलवे ट्रैक पे कटने से हो गई थी। यहाँ पे जसड़ा के रहने वाले, बघेड़ा गांव के रहने वाले जो पति पत्नी रेलवे पे जाके कट गए। कैसे आपको जानकारी हुआ? क्या फ़ोन से मालूम चला कि मौसी हमारी फ़ोन की कि ऐसी बात हो गई है। फिर वहाँ गए, वहाँ से फिर भाग के यहाँ आए। यहाँ हम लोग चीर घर पे हैं। क्या कारण क्या था? कुछ अब ऐसे कुछ मालूम नहीं सर जी हम लोगों को। आपस में कुछ कहा सुनी? नहीं, ऐसी कुछ बात मालूम, घर वालों को भी नहीं मालूम है और फ़ोन भी तो नहीं किए किसी के पास, यहाँ के फ़ोन की हो कैसी सी बात है। जैसे एक से गलती हुआ तो एक को बताना चाहिए कि हाँ ऐसे ऐसे करने के लिए जा रहे हैं, कुछ मालूम नहीं चला। वहीं कन्नौज के मकरंद नगर में नारायण टॉकीज के बाहर ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, जिसकी वजह से पास में मौजूद 3 दुकानें जलकर राख हो गई। वहीं स्थानीय लोगों ने काफी प्रयास के बाद आग पर काबू पाया। आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया है। आपको बता दें कि 3 दुकानें जो हैं वो जलकर खाक हो गई हैं। लोग टॉकीज में अंदर बैठे थे, मूवी देखने जा रहे थे, एकदम से आग लगी। तो अंदर जो कर्मचारी हैं, शर्मा है, यादव जी हैं, नली लेके हम लोग बुझाने लगे। उधर से लाइन ट्रांसफार्मर की वजह से प्रॉब्लम हुई है। 3 दुकानों में आग लगी है। 3 दुकान? संध्या इलेक्ट्रॉनिक में ज़्यादा नुकसान हुआ। संध्या बैंड? हाँ, कम से कम 3-4 लाख रुपया उनका नुकसान हुआ। बैंड की दुकान थी है? हाँ, 3 दुकानें आग लगी है? 3 दुकानें। कहाँ की बात है? वहीं मिर्जापुर के कटरा कोतवाली क्षेत्र के भटवा पोखरी में देसी शराब की दुकान में शनिवार को नीलगाय घुसने से हड़कंप मच गया। जंगली जानवर को देख मचे भगदड़ में करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। सूचना मिलने पर पहुंची वन विभाग की टीम ने जाल लगाकर नीलगाय को अपने कब्जे में किया, जिसके बाद उसे जंगल में छोड़ दिया गया। अभी एक जानवर घुस गया, तो कौन सा जानवर था और क्या हुआ इसको? ये मतलब जो है कि लिल्ली गाय है, जो देहातों में लिल्ली गाय बोलते हैं। ये घड़रोज के नाम से भी जाना जाता है जी। तो कहाँ शहर के अंदर कैसे आ गया ये? शहर के अंदर मतलब रात में एकांत पा करके, मतलब जो है रात में शहर में भी एकांत रहता है, एकांत समझ करके भाग करके मतलब जो है अपना जंगल से चली आई है शहर के अंदर। हाँ। तो आप लोग के द्वारा क्या किया जा रहा है? हम लोगों के द्वारा मतलब मालूम होने पर, जानकारी होने पर हम लोग उसको मतलब पकड़ने का जाल वगैरह से व्यवस्था करके उसको पकड़ने का प्रयास किया गया है। इस समय कहाँ पर घुसा हुआ है? इस समय तो मधुशाला, देसी मधुशाला जो है ये तहसील और गिरधर रोड पर पास है, वहीं पर घुसा हुआ है। कितने लोगों को घायल किया है? ये 4-6 लोगों को तो घायल कर ही चुका है। जो मेरा सेल्समैन संजय सिंह नाम है। संजय जी बताइए, कौन सा जगह है, क्या घुस गया था यहाँ? भटवा पोखरी होली है, शराब भट्टी जी। इसमें नीलगाय अंदर घुस गई थी, बाहर से आ रही थी तो अंदर। ये शहर के अंदर कैसे आ गया? शहर है ये तो हम तो यहाँ बैठे थे सर जी, तो उधर रोड से अंदर घुस गई, पब्लिक हल्ला कर रही थी तो अंदर आ गई जी। तो उसको पकड़ लिया गया? कैसे पकड़ा गया? पकड़ा गया, यहाँ प्रशासन आई थी, वन विभाग जो थी, तो वो जाल लगा के। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।